Guys, welcome to my channel. I am Abhishek. Hope you guys are doing well. Today I am going to discuss the power system basics and the protection basics. So power system में normally generation, transmission and distribution, जहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं एक वोल्टेज लेवल पे, देन एक दूसरे वोल्टेज लेवल पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। फिर हम लोग स्टेप डाउन करके फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, अदर इंडस्ट्रियल लोड या फिर हाउस होल्ड लोड जो होते हैं। सो द बेसिक पावर सिस्टम कंटेन्स द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। देन जो कंपोनेंट्स होते हैं मेन पावर सिस्टम्स के, वो हैं जनरेटर्स, transformers, transmission lines, feeders, motors, capacitors banks, bus bar, reactors. They're the power system components. Then why we need the protection? These are the electrical equipments and we need protection of these equipment. So why we need the protection? So to detect abnormalities, कोई fault है system में, उसको detect करने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन यूज करते हैं। देन टू एलिमिनेट सच एबनॉर्मलिटी बाय आइसोलेटिंग स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सिस्टम इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमारा जो मोटो होता है कि कोई भी सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज आती है, कोई फॉल्ट्स आता है, उसको फाइंड आउट करके तुरंत आइसोलेट करना है सिस्टम से और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, टू प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट्स एंड प्रिवेंट इंजरी टू द पर्सनल, इनेबल कंटिन्यूअस सर्विस इन अनडैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क। हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोड्स कनेक्टेड हैं, बहुत सारे जनरेटर्स कनेक्टेड हैं, तो जिस सेक्शन में फॉल्ट हो उसको आइसोलेट करके बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन, हेल्दी सेक्शन है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस में ले सकें। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन सिस्टम जो ये सब सारे चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिले। रिले plays a very vital role in the power system protections. Like रिले हम लोग जो यूज कर रहे हैं, रिले का भी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। सपोज लाइक रिले शुड बी स्पीड, रिले must operate at the required speed. It should neither too slow, which may result in damage to the equipments, nor should it be too fast, which may result in undesired operation. Damage can be minimized. So speed is the system requirements of the relay. Sensitivity होनी चाहिए, the relaying equipment must be sufficiently sensitive so that it operates reliable when required under the actual condition that produce least operating tendency and to detect all possible tendencies faults. Sensitivity, faults जहाँ पे है उसको sense करना है। Selectivity, the relay must be able to discriminate between those conditions for which prompt operation is required and those for which no operation. Selectivity होना चाहिए, मतलब then reliability, the most important requisite of protective relays is reliability, since they supervise the circuit for a long time before a fault occurs. If a fault then occurs, then relay must respond instantly and correctly. So reliability होना चाहिए, रिले को कहाँ पे एक्ट करना है, फॉल्ट कहाँ पे सेंस करना है और सही टाइम पे उसको ऑपरेट करना है। दैट इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सो हमारा जो प्रोटेक्टिव रिले है उसका फंक्शन क्या है? मॉनिटर सिस्टम पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली, like we give the input from the CT, PTs for the system monitoring, like parameters like current, voltage, power factor, frequency, etc. So operate quickly when necessary. रिले में हमने सेटिंग डाल के रखा है कि आपको इस टाइम में इस मैग्नीट्यूड पे आपको ट्रिप होना है, तो रिले को ऑपरेट होना चाहिए। ऑपरेट क्विकली व्हेन नेसेसरी, शुड नॉट ऑपरेट रॉन्गली। रिले को माल फंक्शन नहीं करना है, जहाँ पे फॉल्ट है उसी सेक्शन को ही आइसोलेट करना है, ना कि वो दूसरे वाले सेक्शन को आइसोलेट करे, फॉल्ट को ट्रिप करे। सो इट शुड नॉट ऑपरेट रॉन्गली एंड सेंड ट्रिप कमांड टू ट्रिप कॉइल ऑफ द ब्रेकर। रिले का काम है सेंसिंग और ट्रिप का जो काम है वो ब्रेकर का होता है। तो ब्रेकर it relay gives the trip command to the breaker trip coil and breaker gets tripped and further the system get isolated from the faulty section. So अब हम बेसिक देखेंगे कि हाउ डज प्रोटेक्शन वर्क्स कैसे कर रहा है। सो you will see we have a 11 kV bus, then we have PT and CTs, then we have generators. There are 3 numbers of CTs is being used, like you can see that there's a CT is being used in the neutral, then phase CT, 2 फेज में CT यूज किया गया है। एक CT जो न्यूट्रल और फेज का है, दैट इज 87G, इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इज द ANSI कोड फॉर द प्रोटेक्शन
37G जनरेटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, दिस इज रिले। सो रिले का जो इनपुट है वो सीटी से मिल रहा है। यार हमने क्या लिखा है कि रिले का जो इनपुट्स है वो कहाँ से आता है, तो करंट का इनपुट्स जो आता है वो सीटी से आता है। तो ये सीटी है, ये सीटी है। 87 डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले इज द करंट बेस्ड प्रोटेक्शन। सो करंट बेस्ड प्रोटेक्शन के लिए हमको करंट इनपुट लेना है, सो ये करंट ये सीटी से ले रहा है। देन we have voltage based protection like 27 under voltage. These are the NC codes. These are the relay, and this relay taking the input from the PT for the sensing the voltage. एंड फ्रीक्वेंसी का जो इनपुट है वो भी पीटी से ही हम लोग लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड अगर कोई प्रोटेक्शन है अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी, देन वी टेक द इनपुट फ्रॉम द पीटीज। सपोज कोई पावर बेस्ड प्रोटेक्शन है तो हम लोग सीटी और पीटी दोनों का इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज 11 के बी बस। ये जनरेटर है, जनरेटर में कोई अगर फॉल्ट हुआ है, अंडर स्टेटर अर्थ फॉल्ट, रोटर अर्थ फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट आया है, देन सपोज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आया है, तो ये जो जनरेटर है इसको आइसोलेट हो जाना चाहिए, ना कि इस जनरेटर का जो फॉल्ट है वो ये फर्दर बस को फिट करे, क्योंकि बस दिस इज इन्फिनाइट बस, और इस बस में और भी जनरेटर्स और भी लोड्स कनेक्टेड होंगे, जो कि बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट अदर लोड्स और जनरेटर विल गेट डिस्टर्ब। सो हमारा जो मेन फंक्शन है कि अगर इस जनरेटर में फॉल्ट आया तो इसको हम लोग आइसोलेट करें सिस्टम से। तो सिस्टम से आइसोलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा रिले मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है। करंट और पीटी रिले का इनपुट है, ये एबनॉर्मिटी को डिटेक्ट करेगा ये रिले। रिले फर्दर जो है आउटपुट क्या देता है, ट्रिप कॉन्टैक्ट्स टू ब्रेकर। सो अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मिटीज आ रही है that is detected by the CT and PTs, so the relay will give a trip command to the breaker। तो ब्रेकर्स में ट्रिप कॉइल लगे होते हैं और जस्ट NONC है, तो ब्रेकर ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो सपोज यहाँ पे फॉल्ट है, रिले ने सेंस किया थ्रू CT एंड PT और ब्रेकर को आइसोलेट कर दिया, तो ये सिस्टम हमारा बस से आइसोलेट हो गया। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द relay, to isolate this breaker by sensing the fault, by sensing the abnormalities in the system. So in case of faults, breaker is tripped and faulty section is isolated। तो रिले ने सेंस किया CTPT के थ्रू और ब्रेकर हमारा आइसोलेट हो गया 11 के बी बस से, तो हमारा ये बस जो है फर्दर वो हमारा हेल्दी हो गया। तो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन रिले। एंड दिस you can say that our protection works like this। so relay inputs is current का जो इनपुट है वो सीटी से, वोल्टेज का इनपुट पीटी से, फ्रीक्वेंसी का पीटी से, और पावर का सीटी और पीटी से। जो आउटपुट कॉन्टैक्ट है ट्रिप कॉन्टैक्ट जो कि ब्रेकर के ट्रिप सर्किट को जा रहा है और इस फर्दर बस को आइसोलेट कर रहा है। तो प्रोटेक्शन इस टाइप से वर्क कर रहा है। सो रिले ऑपरेशन व्हेन ए फॉल्ट अकर्स, रिले कैसे फंक्शन कर रहा है, तो फॉल्ट करंट फ्लोज थ्रू द नंबर ऑफ रिलेज। बस में जितने भी रिले कनेक्टेड है सब में फॉल्ट करंट सेंस करेगा। ओनली वन रिले रिलेटेड टू पर्टिकुलर फॉल्ट शुड ट्रिप। रिले में बहुत सारे बस में बहुत सारे रिले लगे हैं, सभी में फॉल्ट करंट फ्लो करेंगे, बट जो स्पेसिफिक है, जो रिलेटेड है, उस रिले को ही फॉल्ट सेंस करना है और उस पर्टिकुलर ब्रेकर को ही ट्रिप करवाना है, ना कि किसी दूसरे ब्रेकर को। इच रिले शुड प्रोटेक्ट अ स्पेसिफिक जोन। हर एक जोन के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक हम लोग रिले यूज करते हैं और CTPT से इनपुट देते हैं। इफ फॉल्ट इज इनसाइड जोन, अभी जोन है, ये जोन वाइज हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये जनरेटर है और ये सिटी के द्वारा हम लोग इसको जोन डिफाइन कर दी कि अगर इस जोन में प्रोटेक्शन है तो ये रिले सेंस करके इसको ट्रिप करेगा। कोई दूसरा लोड है तो उसका जोन डिफाइन करते हैं हम लोग, उस जोन में फॉल्ट है तो ये रिले, ये ब्रेकर ट्रिप करेगा, ये रिले सेंस करेगा, इस ब्रेकर को ट्रिप देगा। सो दिस इज लाइक दैट। तो अगर इन जोन प्रोटेक्शन है तो रिले शुड operate and isolate the faulted zone। if fault is outside zone then relay should not operate and some other relay should operate and isolate। so relay इस टाइप से हमारा फॉल्ट जब फॉल्ट आता है तो ऑपरेशन इस टाइप से होता है। अब देखेंगे, हमने बताया था पावर सिस्टम में जो फॉल्ट्स आते हैं वो करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है, जहाँ से हम लोग करंट का इनपुट लेते हैं, वहाँ से क्या हम लोग ओवरलोड, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, करंट अनबैलेंस, डायरेक्शनल ओवर करंट, डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट, एसेट्रा और भी फॉल्ट होंगे जो कि करंट बेस्ड प्रोटेक्शन होंगे, जिसका इनपुट सीटी से हम लोग लेते हैं रिले के द्वारा। वोल्टेज पर कोई प्रोटेक्शन है मुझे लेना है बस में, तो ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस, वोल्टेज अनबैलेंस, न्यूट्रल शिफ्ट, पीटी इनपुट से हम लोग रिले को दे सकते हैं, जो कि ये सब चीज़ को सेंस करके वो अगर कोई सेक्शन फॉल्टी है तो उसको आइसोलेट कर पाएगा। फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रोटेक्शन है, वी हैव फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी एंड DF by dt। प्रोटेक्शन इज देयर। पावर बेस्ड प्रोटेक्शन इज लाइक एक्टिव पावर, ओवर पावर, अंडर पावर, रिवर्स पावर। सो दिस आर द पावर बेस्ड प्रोटेक्शन, जहाँ से CT और PT
दोनों का इनपुट रिले को देते हैं और रिले इंटरनली कैलकुलेट करता है पावर को, है ना। देन कंप्यूटेड सम ऑफ द प्रोटेक्शन आर कंप्यूटेड लाइक ओवरफ्लक्सिंग, लॉस ऑफ फील्ड्स, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ओवर करंट, restricted earth fault, under impedance. These are the calculative fault, computed fault that is calculated by the relay itself, and then it gives the trip command to the breaker if any fault is there. Then we also relay use for the control and management system like synchronizing system, load sharing, islanding, load shedding. So for synchronization, this for these we also use the relays. Now synchronizing में क्या होता है, we match the voltage frequency and the phase angle. So all these things are done by the relay. सो जस्ट बेसिक हम देखेंगे कि सेटिंग्स किस टाइप से होता है। रिले में नॉर्मली मैग्नीट्यूड का सेटिंग हम लोग डालते हैं और टाइम का सेटिंग डालते हैं। तो मैग्नीट्यूड में लो वैल्यू डालना है, हाई वैल्यू डालना है, दैट इज डिफाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ सी टी या पी टी। सी टी और पी टी के कितने परसेंटेज में मुझे लेना है। तो मैग्नीट्यूड का पिकअप सेटिंग वो हो गया। टाइम डिले, कोई प्रोटेक्शन है सपोज, तो प्रोटेक्शन को कितने टाइम में ऑपरेट करना है, कितने टाइम तक हमारा सिस्टम सस्टेन कर पाएगा उस फॉल्ट को। तो ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो सिस्टम कितने टाइम तक हमारा फॉल्ट को सस्टेन कर पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग मैग्नीट्यूड का पिकअप और टाइम डिले सेटिंग डालते हैं। बेस्ड ऑन दैट इनपुट इनसाइड द रिले ऑपरेट्स एंड इट गिव्स द ट्रिप कमांड टू द ब्रेकर। सो रिले प्रोटेक्शन सेटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, और भी हमने एक वीडियो भी बनाया है, डिफिनिट टाइम, इनवर्स टाइम डिले, जो IDMT कर्व है, डिफिनिट टाइम कर्व है, एंड कैसे CT और PT का हम लोग परसेंटेज बाय प्रोटेक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यू कैन फाइंड those video on my channels. So if you're interested, you can go through those videos and you can have a view on this video. This is just a basic of the relay protection and how does relay works. So you can go through this video. Hope you